विद्यालय से निर्मित नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक दिन में 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में ये विद्यार्थी मात्र 6 घंटे हमारे पास रहते हैं। बाकी के जो 18 घंटे हैं वो अपने घर में, अपने परिवेश में व्यतीत करते हैं। तो जैसा परिवेश, घर का माहौल है, विद्यार्थियों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। जहां तक हमारी कोशिश ये रहती है कि विद्यालय का जो परिवेश है, विद्यालय का जो वातावरण है, वो पूर्णतः से अनुशासित रहे और विद्यार्थियों के भीतर एक अच्छी और बेहतर आदतें निर्मित हो। हम सबकी ये प्रयास रहता है। तो इसमें जन समुदाय और अभिभावक की भी जिम्मेदारी होती है कि घर पर भी वो अपने विद्यार्थियों को सकारात्मक बातें कहें, अनुशासन की बातें कहें, संस्कार की बातें कहें। जब आप और हम मिलकर दोनों प्रयास करेंगे तो हमारी जो भावी पीढ़ी है वो संस्कारवान होगी। तो आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप विद्यालय को हमेशा इसी तरह सहयोग और स्नेह देते रहेंगे। अब मैं भौतिक विकास पर आता हूं। विगत सत्र में आपने हमारे निवेदन पर 10 लाख रुपए का सोलर प्लांट लगवाया। अब इसके क्या लाभ है मैं आपको बताता हूं कि ये जो कक्ष है ये पुराने हैं, पीछे बड़ी दीवार है और खासकर चौमासे में इनके भीतर बिना लाइट के बैठना दुष्कर होता था। और जब भी लाइट कटती थी बारिश के मौसम में, विद्यार्थियों को बाहर ले जाया जाता था, फिर अंदर ले जाया जाता, फिर बाहर ले जाया जाता था। इस क्रम में उनकी पढ़ाई व्यतीत होती थी। और आप सबके सहयोग से इस सत्र में केवल एक दिन बारिश होने के कारण विद्यार्थी को बाहर ले जाया गया। बाकी चाहे किसी भी परिस्थिति में आपकी लाइट बाधित नहीं हुई है, आपके विद्यार्थियों का शिक्षण बाधित नहीं हुआ है। ये सब आपकी बदौलत से संभव हुआ है। आप प्रशंसा के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। तो ये जो आपने निवेश किया है यहाँ, ये आप सबके विद्यार्थियों के लिए, आपके गांव के लिए है। तो आपके विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, उनको कष्ट न हो। जब बाधित होगी पढ़ाई तो शिक्षण भी बाधित होगा। जब विद्यार्थी मध्यांतर के अलावा बाहर निकलेगा ही नहीं तो उसका जो शिक्षण है वो नियमित होगा। तो शिक्षण की नियमितता में आपने जो योगदान दिया है वो आगे आने वाली कम से कम 20-30 साल तक यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी आपको याद करेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारा जो गांव था, उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा योगदान दिया। तो अपने योगदान को कम न आके, इसके लिए मैं मेरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और बड़ा गांव है, बड़ा विद्यालय है, छोटी मोटी त्रुटियां होती रहती है, कभी भूल हो जाती है तो हमें भी अवगत कराएं, दिल छोटा न करें। और उन सोलर प्लांट में जो 100 भामाशाह थे, उनमें से यदि विगत 26 जनवरी में कोई सम्मान से वंचित रह गया है और हमारे ध्यान में नहीं है तो वो हमें अवगत कराए। हम उनके सम्मान के लिए सदैव तैयार है, क्योंकि 100 जने थे, हो सकता है उस समय उपस्थित नहीं थे, पिछली 26 जनवरी को कोई वंचित रहा है तो संबंधित व्यक्ति हमें आकर अवगत कराए, हम उनका सम्मान कर देंगे। 100 व्यक्तियों को याद रखना हमारे लिए भी थोड़ा दुष्कर होता है, कठिन होता है कि कौन व्यक्ति 26 जनवरी में पिछली में आया, कौन वंचित रहा। हालांकि हम डाटा सब रखते हैं, फिर भी कभी त्रुटि हो जाती है तो हमें एक बार अवगत करवा दे तो हमें भी थोड़ा सहयोग रहेगा। और हमारे भी कभी भविष्य में ये न देखने को मिले, ये सुनने को न मिले कि हमने पैसे दिए और हमको सम्मानित भी नहीं किया। तो आप सबके सहयोग से जो वातावरण बना है वो आगे भी बना रहेगा। मैं स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान सहीराम जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके सहयोग से इतना भव्य और विशाल टिन शेड बना है। आप किसी भी विद्यालय में जाकर देख लो, इस तरह का टिन शेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारे सरपंच साहब के उदार चरित्र की विशेषता है कि आपने उसी उदारता के अनुरूप इस टिन शेड का निर्माण करवाया है। तो सरपंच साहब का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने विद्यालय परिसर को काऊ कैचर बनाकर आवारा पशुओं से मुक्त भी किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भामाशाहों की नाम लंबे हैं, लिस्ट बड़ी है, फिर भी वर्तमान में सत्र में करीब 10 भामाशाह हैं। उन सबको हमने यहाँ सम्मानित करने का प्रयास किया है। जहां तक हमारी कोशिश यह रहती है कि करंट के जो भामाशाह होते हैं उन्हीं को सम्मानित करते हैं। फिर जरूरी नहीं है कि कोई आर्थिक सहयोग दे उसी को सम्मानित करे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है।
बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं जो आर्थिक सहयोग नहीं देते परंतु अन्य भावनात्मक सहयोग भी देते हैं, और नामांकन बढ़ोतरी की बात आती है या विद्यालय में अन्य किसी की आवश्यकता होती है तो वे सहयोग के लिए तत्पर होते हैं। उनका सम्मान भी हमारा दायित्व है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास जरूरी नहीं है कि देने के लिए पैसा हो, तो वो कई तरह से सम्मानित सहयोग कर सकते हैं। उन तमाम सहयोग देने वाले समस्त ग्रामीण जनों का, अभिभावकों का हम सदैव सम्मान करने के लिए तत्पर रहते हैं, उद्यत रहते हैं। तो आप सब जिन्होंने हमारा सहयोग किया प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो गैर आर्थिक हो, आप सभी का बहुत बहुत हृदय की अतल गहराई से आभार और अभिनंदन। इसके अलावा हमने इस बार एक और मुहिम शुरू की है कक्षा कक्ष के निर्माण की, क्योंकि अन्य आवश्यकताएं करीब करीब हमारी पूर्ण हो चुकी है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आवश्यकता है कक्षा कक्ष की। अगली सत्र में जब भी बारिश होगी तो मैं इन 2 और 3 कक्षों के ताला लगाऊंगा, क्योंकि विद्यालय का प्रथम जिम्मेदार मैं हूं, और कभी अनहोनी घटना खुदा न खास्ता हो भी जाती है तो कार्रवाई मेरे विरुद्ध होगी। तो ये जो 2 या 3 कक्षा कक्ष जर्जर की श्रेणी में है, तो अगले सत्र तक एक तो खैराल जी परिवार, साजन जी परिवार की तरफ से तैयार हो गया है, एक गंगाराम जी के परिवार, फगलूराम जी कीचड़ के परिवार की तरफ से जो सहयोग दिया है 2.5 लाख रुपए का, एक हमारे वरिष्ठ साथी हेमराज जी के द्वारा भी 50,000 का सहयोग दिया है। तो 3 लाख की राशि तो हमारे खाते में आ चुकी है। हनुमान जी ने ये आश्वस्त किया है कि लाख रुपए दे रहा हूं, 1.5 लाख रुपए आपको जब कभी भी जरूरत पड़े मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आपको भेज दूंगा। तो इससे बड़ा विश्वास और सहयोग क्या चाहिए हमें गांव से। तो ऐसे भामाशाहों का पुनः बहुत बहुत नमन। तो अभी 2 लाख रुपए की घोषणा हुई है, उन भामाशाहों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। हालांकि नाम मुझे याद नहीं रहा है, फिर भी हाँ, एक तो नरसाराम जी चौधरी, आपने पूर्व में भी बहुत सहयोग दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और एक केराराम गणेशाराम जी चौधरी, आपने भी 1 लाख का सहयोग दिया है। श्रीमान लच्छाराम जी कल्लाराम जी चौधरी, आपने भी सहयोग दिया 1 लाख रुपए का। तीनों का 1-1 लाख रुपए। विद्यार्थी तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। यदि इस तरह 10 लाख रुपए की राशि जुड़ती है तो 30 बाई 30 का एक कक्षा कक्ष निर्मित किया जा सकता है। और गांव समृद्ध है, गांव में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों की कमी नहीं है। कोई व्यक्तिगत रूप से भी कक्षा कक्ष देने जाए, जैसे साजन राम जी परिवार ने दिया है, तो भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और पातालेश्वर महादेव कमेटी के कोषाध्यक्ष श्रीमान नरसाराम जी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आपने व्यक्तिगत दिया है 1 लाख रुपए, कमेटी की तरफ से भी हमारा निवेदन है कि जब कभी आपके पास बचत होती है तो उन बचत में से हमारे विद्यालय को भी कुछ दान प्रदान करें। ये हमारे समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से आपसे विनती है, निवेदन है। आपका निवेश हम कभी व्यर्थ नहीं जाया होने देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।